वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस फैन ग्रिल को बनाना सीखेंगे और देखेंगे किन स्टेप्स को, किन कमांड्स को यूज़ करते हुए हम ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। ये पार्ट बनाना बहुत आसान है। सिर्फ दो कमांड्स के ज़रिए, इनफैक्ट सिर्फ एक कमांड के ज़रिए हम पूरी की पूरी ये फैन ग्रिल जो है वो बना लेंगे। तो देखते हैं वो कौन सी कमांड है और किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ और टॉप प्लेन पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में और उसके बाद 3 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। ये जो शुरू में हमारे पास ग्रिल्स के बेसिकली सपोर्टिंग रिंग्स थे, ये उनके क्रॉस सेक्शंस हैं। तो 3 सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। इनका रिक्वायर्ड डायामीटर 5 मिलीमीटर स्पेसिफाई कर देते हैं और ये तीनों इक्वल हैं तो इनको इक्वल रिलेशन दे देते हैं। तीनों को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और तीनों को सिलेक्ट कर लें और इनको मेक इक्वल का रिलेशन दे दें। अब इनकी पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज 30 मिलीमीटर। सेकेंड सर्कल का मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 150 मिलीमीटर और थर्ड सर्कल का मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 200 मिलीमीटर है। ओके, उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं। पहले सर्कल का वर्टिकल डिस्टेंस इज 70 मिलीमीटर। 70 मिलीमीटर। सेकेंड सर्कल का मेरे पास 40 मिलीमीटर है और जो थर्ड वाला सर्कल है उसका मेरे पास, इसको हम मेक हॉरिजॉन्टल रिलेशन देते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस करके ओरिजिन को सिलेक्ट कर लें और इनको मेक हॉरिजॉन्टल कर लें। अब ये मेरे पास इस टाइम स्केच फुली डिफाइंड है। डायरेक्टली विदाउट एग्जिटिंग आवर करंट स्केच हम यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे और रिवॉल्व बॉस बेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये मेरे पास 3 रिंग्स यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। क्लिक ओके। अब मैंने इन्हीं को यूज करते हुए अपने जो बाकी स्केच है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड प्लेन, इस टाइम कोई सा प्लेन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और टॉप प्लेन में स्केच में जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं लाइन कमांड सिलेक्ट करूँगा। अभी बेसिकली जो फैन की ग्रिल है उसके हमने कोई एक पार्ट जो है, एक वायर हम सबसे पहले ड्रॉ करने लगे हैं। तो लाइन कमांड सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे रिक्वायर्ड इस पॉइंट से हम ऑनवर्ड मूव करेंगे। इसकी ड्राइंग भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको रिक्वायर्ड शेप दे देते हैं और सिमिलरली इस पॉइंट के साथ हमने इसको क्लोज कर देना है। प्रेस एस्केप। अब इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। सो दिस डायमेंशन इज as per our drawing, this is 9 millimeter। इसको हमने इस पॉइंट के साथ इनफैक्ट इसका भी हम डिस्टेंस दे देते हैं 30 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। उसके बाद इसका भी डिस्टेंस हमारे पास एज पर आवर ड्राइंग दिस इज 9.5 मिलीमीटर और उसके बाद एंगल इनका स्पेसिफाई करना है। सो एंगल के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट हम एंगल देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे एंगल दे दें 17 डिग्री हमारे पास एंगल है इसका। नेक्स्ट लाइन का एंगल हमारे पास
34 डिग्री है एंड दैट्स इट। ये हमारे पास इस टाइम एक चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है कि ये वाले जो हमारे पास लाइंस हैं ये डिस्टर्ब हो गई हैं, तो इनको भी हम अगेन डिस्टेंस दे देते हैं। जितना हमारे पास सर्कल्स का डिस्टेंस था इसका 150 था और सेकेंड लाइन का हमारे पास 200 मिलीमीटर था। ओके, ये मेरे पास इस टाइम लाइन जो है वो हमने सारी डायमेंशंस इसकी दे दी हैं। अब हम इसको एग्जिट स्केच करते हैं और नेक्स्ट जो हमने स्केच ड्रॉ करना है वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का करना है। एक और चीज़ जो हम इसी स्केच में कर सकते हैं, मैं दोबारा इसी स्केच में जाऊंगा और यहाँ पे एडिट स्केच करूंगा। यहाँ पे ये जो शार्प कॉर्नर्स हैं इनको फिलिट कर लें, तो फिलिट में जाएंगे और ये वाले जो रिक्वायर्ड कॉर्नर्स हैं इनको सिलेक्ट करके 10 मिलीमीटर का हम इनको फिलिट दे देते हैं। ओके, अब हम क्लिक ओके और एग्जिट स्केच। ओके, अब हमने नेक्स्ट अपना स्केच इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाना है। वो हम किस तरह से बनाएंगे, हम इसी के परपेंडिकुलर एक प्लेन ऐड करेंगे। वो हम किस तरह कर सकते हैं, फीचर्स में जाएंगे और रेफरेंसेस को सिलेक्ट करके प्लेन सिलेक्ट करेंगे। अब हमने इसके परपेंडिकुलर अगर प्लेन बनाना होता है तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके इसी के परपेंडिकुलर मेरे पास एक प्लेन ऐड हो जाएगा। इस प्लेन को सिलेक्ट कर लें जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे स्केच में चले जाएं। अब यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा ओरिजिन शो हो रहा है इस पॉइंट को यूज करते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन हमने 2.5 मिलीमीटर डायामीटर रखेंगे। ओके, और एग्जिट स्केच कर देना। स्वेप्ट कमांड जब भी हम यूज करेंगे तो हमारे पास मेक श्योर के सिर्फ दो ही स्केचेस हों, यानी एक स्केच जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया और दूसरा स्केच जो उसका पाथ हो। फीचर्स में चले जाएं और यहाँ पे स्वेप्ट बॉस स्पेस में जाएं। एक ऑलरेडी सॉलिडवर्क्स ने आइडेंटिफाई करके ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि अभी हमने सर्कल बनाया, और सेकंड हमने इसका पाथ स्पेसिफाई करना है, तो ये वाला पाथ हमने स्पेसिफाई करेंगे, तो वो मेरे पास एक प्रीव्यू दे रहा है इसका। क्लिक ओके। ये मेरे पास एक वायर जो है वो इस टाइम इस ग्रिल की कंप्लीट हो गई है। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाइड कर देंगे। अब हमने बाकी जो है वो इसी तरह सारे के सारे जो ग्रिल्स हैं उनको ड्रॉ करना है। तो उसको हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, दोबारा हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए इसको पैटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न को क्लिक करते हैं और फीचर्स टू पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं टेम्परेरी एक्सेस इसके शो करवाता हूँ और ये वाला एक्सेस अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास इस टाइम प्रीव्यू आ रहा है। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 60 रख रहा हूँ विद इक्वल स्पेसिंग। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास इस टाइम जो पूरा का पूरा हाफ पार्ट है ग्रिल का वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं, ये मेरे पास इसका हाफ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट है। टेम्परेरी एक्सेस भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मैंने इसी पार्ट को दूसरी तरफ मिरर कर देंगे, तो इसके लिए अपना सूटेबल प्लेन सिलेक्ट करते हैं विच इज़ आवर फ्रंट प्लेन, और फ्रंट प्लेन के अबाउट मैं मिरर करने लगा हूँ। फ्रंट प्लेन मैंने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं मिरर में जाऊँगा और यहाँ पे अपने बॉडीज टू मिरर ही सिलेक्ट कर लें। डायरेक्टली पूरी की पूरी जो सॉलिड बॉडी है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो दूसरी तरफ भी यही पार्ट आ जाएगा। ओके, अब फाइनली एक पार्ट को हमने क्लोज करना है, तो उसके लिए अगेन उसके परपेंडिकुलर राइट प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं और स्केच में जाएंगे और यहाँ पे एक पार्ट हमने क्लोज करना है, तो कॉर्नर रेक्टेंगल हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इसको रिलेशन दे देते हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट
should be horizontal। ये एक्चुअली बहुत सारे ऑटोमेटिक रिलेशन इसके डिफाइन हो गए हैं। ये कोइंसाइड का हम डिलीट करते हैं। सिमिलरली दूसरी तरफ भी यस इसके साथ कोइंसाइड हुआ है, इसको डिलीट करते हैं। अब हम देते हैं दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ और इनको मेक हॉरिजॉन्टल। ओके, अब इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। दिस डायमेंशन शुड बी 30 मिलीमीटर और यहाँ पे हमने इसकी वर्टिकल हाइट देनी है which is 1 मिलीमीटर और उसके बाद हमने डिस्टेंस दे देते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो दिस इज 68.5 मिलीमीटर। ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। इसको डायरेक्टली एग्जिट स्केच नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे और रिवॉल्व बॉस स्पेस में जाएंगे और इस फीचर के इसके एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन अगेन हम यहाँ पे टेम्परेरी एक्सिस को शो करवाते हैं और यहाँ पे मैं टेम्परेरी एक्सिस अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मेरे पास प्रीव्यू आ गया। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास एक पार्ट जो है वो इसका क्लोज हो गया। अब मैं अपने ये जो टेम्परेरी एक्सिस हैं, ये बहुत सारे मेरे पास शो हो रहे हैं, इनको मैं हाइड कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ हम थोड़ा सा यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं, तो वो हम किस तरह करते होते हैं, इसी को सिलेक्ट करें और स्केच में चले जाएं और एक मैं सेंटर लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि इस सेंटर लाइन के अबाउट मैं अपने टेक्स्ट को मूव कर सकूँ। यहाँ पे टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट दे दें। ये मैंने टेक्स्ट दे दिया है। इसका रिक्वायर्ड फॉन्ट साइज जो है वो चेंज कर लेते हैं। क्लिक ओके। इसको थोड़ा सा हम सेंटर में कर लेते हैं। ओके, ये मेरे पास इस टाइम टेक्स्ट कंप्लीट है। एग्जिट स्केच करते हैं, बल्कि एग्जिट स्केच नहीं, हम इसी को थोड़ा बहुत एक्सट्रूजन भी दे देते हैं। तो स्केच ऑलरेडी, इसको सिलेक्ट करते हैं, फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं और इसको 1 मिलीमीटर हम एक्सट्रूजन दे देते हैं। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। इसको हम कोई भी अपीयरेंस भी दे सकते हैं। सो लेट्स सपोज ये जो बॉस एक्सट्रूजन है इसको स्पेसिफिकली हम अपीयरेंस दे देते हैं। लेट्स सपोज ब्लैक अपीयरेंस दे देते हैं। क्लिक ओके तो ये मेरे पास इस टाइम ब्लैक में शो हो रहा है। फाइनली इस ओवरऑल पार्ट को स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हमने सिर्फ एक कमांड, बेसिकली मेन जो इसमें कमांड यूज़ हुई है वो स्वेप्ट की कमांड है और बाकी सारी जो हमने फिलेट्स और बाकी चीज़ें की हैं वो तो सिर्फ हमने थोड़ा बहुत पॉलिश करने के लिए किया। बाकी मेन कमांड हमने स्वेप्ट कमांड और सर्कुलर पैटर्न यूज़ करते हुए ये वाला जो है पार्ट कंप्लीट किया। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो जस्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल कमेंट्स का जो है वो आंसर देता होता हूँ। तो कोई अगर आपको इशू आता है तो वो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।